नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। प्यारे साथियों, पीटीटी और बीएसटीसी 2024 दोनों के अंदर अगर हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की, तो पीटीटी के अंदर आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 50 अगर आपने हिंदी लैंग्वेज ली तो, और बीएसटीसी की अगर मैं बात करता हूं तो 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चॉइस वहां पर की है। दोस्तों, इसी को तहत आज हमारा जो हिंदी का मॉडल पेपर रहेगा, इसकी संख्या जो रहने वाली है वो रहने वाली है संख्या नंबर 4 नंबर का मॉडल पेपर है जो आपके सामने रहेगा। मेरा एक टारगेट है, वो टारगेट क्या है कि 25 मिनट में 50 क्वेश्चन आपके सामने देते रहें और आप तैयारी करके आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, समझ गए? सिलेक्शन लेना है तो देखना पड़ेगा या देखना होगा। दोस्तों, एक बार जो भी प्यारे साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपके आया है 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, जिसमें गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है। बहुत बड़ा गद्यांश है लेकिन ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम में 2 गद्यांश जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों देखिए, मनुष्य बुद्धि तथा हृदय दोनों ही रखता है। यह अपनी बुद्धि की सहायता से विचार, तर्क तथा उपयोगी ज्ञान की दृष्टि तथा प्रसार करता है और हृदय की सहायता से अनुभवों तथा भावनाओं को संजोता है और संभालता है। अतः बुद्धि का संबंध मुख्यतः विचार, तर्क तथा उपयोगी ज्ञान से है और हृदय का अनुभवों और भावनाओं से है। मानव जीवन में बुद्धि तथा हृदय दोनों विशेष महत्व रखते हैं, किंतु इन दोनों का कार्य करने का क्षेत्र अलग अलग है। किसी कार्य को अच्छी तरह सफलतापूर्वक करने, अपनी कार्य कुशलता को व्यक्त करने तथा भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि उपयोगी कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि की प्रधानता रहती है। सर्वथा परोपकार भावना से किए जाने वाले कार्यों को करने, सुंदर तथा आकर्षक प्राकृतिक दृश्यों को देखने, आनंद और उल्लास का अनुभव करने और दीन तथा दुखियों को दुखावस्था में देखकर दुखी तथा द्रवीभूत होने में हृदय अपनी भूमिका निभाता है। इस प्रकार यहां ज्ञान का संबंध है, वहां बुद्धि की प्रधानता होती है, और जहां अनुभूतियों और भावनाओं का संबंध होता है वहां हृदय पक्ष की प्रधानता होती है। वहां पर क्या होती है? हृदय पक्ष की प्रधानता होती है। दोस्तों, एक बार जो नीचे हैं वो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप देख लीजिए एक बार। इस प्रकार दोनों के कार्य करने के विषय तथा क्षेत्र भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अब देखिए, जो गद्यांश है आपके सामने है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है अब हम पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, आप पहली बार, चाहे आप ग्रेजुएशन करके आए हैं, चाहे आप 12th पास करके आए हैं, लेकिन आपके सामने जो है बीएसटीसी हो चाहे पीटीटी हो, ये पहली बार आपके सामने आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ जुड़िए। टारगेट 45 दिन का है, पूरा निचोड़ आपके सामने रहेगा। दोस्तों, अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो चलेंगे क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। मनुष्य अपने बुद्धि की सहायता से क्या करता है? उपयोगी ज्ञान की सृष्टि तथा प्रसार करता है, उपयोगी तर्क वितर्क करता है, उपयोगी बातों पर विचार करता है, उपयोगी बातों पर निर्भर रहता है। क्या करता है? उपयोगी ज्ञान की सृष्टि तथा प्रसार करता है, यानी कि ऑप्शन ए है जो यहां पे सही रहेगा। मानव हृदय की सहायता से अपने विचारों को संभालता है, अपने अनुभवों तथा भावनाओं को संजोता है, अपने भावों को दबाने का प्रयत्न करता है, स्वयं अपने में ही निहित रहता है। क्या करता है? मानव अपने हृदय की सहायता से अपने अनुभवों तथा भावनाओं को संजोता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन में बुद्धि तथा हृदय, मनुष्य के जीवन में बुद्धि तथा हृदय की बात हो रही है तो दोनों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों का ही क्या है? विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। आगे देखिए,
बुद्धि और हृदय का कार्य क्षेत्र, बुद्धि और हृदय का कार्य क्षेत्र क्या होता है? तो सही रहेगा सी ऑप्शन, एक दूसरे से अलग अलग होता है। ऑप्शन सी है जो यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट, भूगोल, इतिहास तथा अर्थशास्त्र के ज्ञान को अर्जित करने में हृदय सहायता करता है, बुद्धि मदद करती है। बुद्धि और हृदय दोनों सहयोग करते हैं, दोनों को सतर्क रहना पड़ता है। बताओ, किसी भी चीज का ज्ञान अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें हमेशा बुद्धि काम में आएगी, यानी कि बुद्धि आपकी मदद करेगी। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, अब एक बार फिर जो साथी हमारे साथ चाहे आप पीटीटी से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीएसटीसी से तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही भर्तियां 2024 की बात कर रहा हूं, यानी कि जिले 50 जिलों के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, 50 जिलों के अनुसार। समझ गए? आपके सिलेबस में है क्या? 4 विषय हैं। जो साथी बीएसटीसी वाले हैं उनके 5 विषय हैं, जो साथी पीटीटी वाले हैं उनके 4 विषय हैं। प्यारे साथियों, वर्तमान में चल रहा नवरात्रा ऑफर, नवरात्रा ऑफर, और दोनों कोर्सों पर आपको 50% का ऑफ मिल रहा है। नवरात्रा ऑफर 50% का ऑफर वर्तमान में मिल रहा है। चाहे आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको क्या पढ़नी है? थ्योरी। सर नोट्स चाहिए तो नोट्स, सर क्वेश्चन आंसर चाहिए एमसीक्यूज, सर मॉडल पेपर चाहिए मॉडल पेपर, ये सभी इन कोर्सों में मिलेंगे। और कोर्स है वो 50% डिस्काउंट के बाद आपको मिलेगा मात्र 499 में। ऐसा कोर्स और कहीं पर भी नहीं है। दूसरी बात, एक चीज है जिसका फायदा दुनिया उठाती है, वो यह है कि अगर हमारे कोर्स के साथ जुड़े तो सफलता निश्चित है, क्योंकि वही चीज पढ़ाते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। एक बार अगर आपके परिवार में कोई साथी रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उससे पूछ लेना कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज क्या पढ़ाते हैं, वो आपको बता देगा कि आपको करना क्या, सिर्फ और सिर्फ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के साथ जुड़ना है। किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए क्या करना होगा? बुद्धि का प्राधान्य रहता है। किसी कार्य को अगर आप सफलतापूर्वक करना चाहते हैं तो बुद्धि महत्वपूर्ण योगदान इसमें निभाती है। नेक्स्ट है, सुंदर तथा आकर्षक प्राकृतिक दृश्य देखकर क्या होता है? हृदय खिल उठता है। क्या होता है? हृदय खिल उठता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, गरीब तथा दीन दुखियों को देखकर, गरीब तथा दीन दुखियों को देखकर जो हमारा हृदय है वो दुखी तथा द्रवीभूत हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानार्जन में प्राय, ज्ञानार्जन में प्राय, ज्ञान का अर्जन अगर आप करना चाहते हैं तो वहां पर बुद्धि की प्रधानता रहती है। किसकी रहती है? बुद्धि की प्रधानता रहती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, उपर्युक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा। जो हमने गद्यांश पढ़ा उसका शीर्षक क्या रहेगा? क्या रहेगा? एक तो बुद्धि और दूसरा हृदय, इन्हीं दोनों के बारे में चर्चा की है, तो बुद्धि और हृदय। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आगे चलिए, 11 से लेकर जो 15 नंबर तक के क्वेश्चन है। प्यारे मित्रों, बहुत सारे मॉडल पेपर आपने अलग अलग यूट्यूब चैनल, अलग अलग क्लासों में देखे होंगे, लेकिन जो चीज हम यहां पर करवा रहे हैं वो एक अलग ही है। 11 से 15 तक के क्वेश्चन है, उनके उत्तर देने हैं। 2 मॉडल पेपर आपको रखे हैं, क्योंकि सर्वाधिक गलतियां मॉडल पेपर में हम करके आते हैं दोस्तों। पढ़िए चलो, विज्ञान का मतलब क्या है? इस सवाल को देखने का नजरिया क्या हो? विज्ञान मानव सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है। आधुनिक विज्ञान ने इस नैसर्गिक सादगी और सौंदर्य को हाशिए पर डालकर विज्ञान को एक औपचारिक ढांचे में कैद कर लिया है। विज्ञान एक औजार बन गया है जिससे प्रकृति के रहस्यों और खोलने की कोशिश की जाती है। इस प्रक्रिया में उपजे ज्ञान को विज्ञान का नाम दिया गया। वस्तुतः विज्ञान और आम इंसान का संबंध कट गया है।
आज इस सवाल का जवाब आसान नहीं है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान वस्तुनिष्ठता है, क्रमबद्धता ज्ञान है, पूर्वाग्रह से मुक्त ज्ञान का भंडार है। ऐसा कहा जाता है कि किंतु दुर्भाग्य यह है कि पहले विज्ञान समाज का एक हिस्सा था और उसके अन्य प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ था। आज ये कड़ियां ढूंढने नहीं मिलती। विज्ञान को विकास से जोड़ा जाता है। किसका विकास, किस मकसद से? आज का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। जिन आदिवासियों ने सदियों प्रकृति के साथ सम्मानजनक रिश्ता बनाए रखा, आज उन्हें अविकसित कहा जाता है और कहा जाता है कि उन्हें तरक्की में हमारी जरूरत है। हमारे विकास की परिभाषा मशीनीकरण, आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण की पर्याय बन गई है। विकास को नापने का पैमाना यह बन गया है कि हम प्रकृति की प्रक्रियाओं पर किसी हद तक नियंत्रण कर पाएं। पहले प्रकृति के बारे में जो प्रश्न पूछते थे वह था ऐसा। क्या था? तो देखिए एक बार, था ऐसा क्यों होता है? आज हमारा प्रश्न हो गया है हम इस प्रक्रिया को खुद कैसे करें। प्यारे साथियों, गद्यांश आपके सामने है जिसके अंदर विज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों 5 प्रश्न इस गद्यांश से रहेंगे, बहुत सारे और बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। इस गद्यांश को एक बार मैं ये कहना चाहता हूं, वीडियो को यहीं पर रोककर 2 से 3 बार पढ़ लेना, फिर उत्तर देना। और जो साथी हमारे साथ कोर्स से नहीं जुड़े हैं, अभी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे जुड़कर आज ही कोर्स पर आ जाइए। बेहतरीन तैयारी करेंगे और पहली बात यह है कि पहले अटेम्प्ट में आप कॉलेज को प्राप्त करोगे, इतना विश्वास मेरा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और एक एक क्वेश्चन को है प्राप्त करते हैं। और कोई भी डाउट है तो मेरे से, अगर ब्रिजेश सर से अगर आप बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, इन पर संपर्क कर सकते हैं। विकास के बारे में वर्तमान धारणा क्या है? क्वेश्चन देखिए, विकास के बारे में वर्तमान धारणा क्या है? हम सोचते हैं कि विकास का होना या न होना आत्मविश्वास व दृढ़ संकल्प पर निर्भर है, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? गद्यांश की बात कर रहे हैं तो यह रहा विज्ञान और प्रकृति। विज्ञान और प्रकृति, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, विज्ञान के बारे में आज के और पुराने सोच में मुख्य अंतर क्या है? क्या है? विज्ञान को संस्कृति से अलग करके देखा जाता है वर्तमान में। पहले संस्कृति के साथ विज्ञान को जोड़ा जाता था, विज्ञान को देखा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज आदिवासियों को अविकसित क्यों कहा जाता है? आज आदिवासियों को अविकसित कहा जाता है क्योंकि वे प्रकृति पर स्वामित्व की जगह उसके साहचर्य पर विश्वास करते हैं, उसको बढ़ाने पर विश्वास करते हैं। यह नहीं कि प्रकृति में जो पेड़ पौधे या कुछ भी खनिज तत्व हैं उनका उपयोग आदिवासी करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आज विज्ञान किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है बता दीजिए। यह रहा, विज्ञान प्राकृतिक रहस्यों के उद्घाटन का माध्यम है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब देखिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन आ गया 16 से 19। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो साथी, एक टारगेट में बता रहा हूं ना यहाँ पे, जो साथी यहाँ पे 50 में से मात्र 30 क्वेश्चन अटेंड कर लेगा ना, सही अटेंड, उसको हिंदी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो चाहे बीएसटीसी हो, चाहे रीट हो, चाहे पीटीटी हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, उन सभी में पास है। समझा? देखिए, सावधान मानव, यदि विज्ञान है तलवार, फेंक दे से तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्धों शिशु ज्ञान, फूल कांटों की तुझे नहीं पहचान। काट लेगा अंग अपने तीखी है धार, खेल सकता तुम नहीं लेत हाथ हथियार। कवि के अनुसार मानव विज्ञान के प्रयोग निम्न में से किसके सम्मान है? किसके सम्मान है?
मानव विज्ञान के जो प्रयोग है वो किसके समान है? अज्ञानी बालक के, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा। विज्ञान के प्रयोग से मानव क्या करेगा? विज्ञान के प्रयोग से मानव नई संरचना का निर्माण करेगा। क्या करेगा? नई संरचना का निर्माण। दोस्तों नेक्स्ट है, कवि ने विज्ञान रूपी तलवार को कहां रखने के लिए कहा है? कवि ने विज्ञान रूपी तलवार को कहां रखने के लिए कहा है? कहां? यादों से परे। कहां पर? यादों से परे। डी ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहने वाला है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। चलो आगे नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान रूपी तलवार से मानव को क्या करना है? क्या करना है? प्रयोग नहीं करना है। ये ऑप्शन सही रहेगा। चलिए आगे, दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब आपकी व्याकरण यहां से शुरू होती है। अनूप के लिए एक पत्र लिखनी है, एक पत्र अनूप के लिए लिखना है, अनूप को एक पत्र लिखना है, एक अनूप के लिए पत्र लिखना है। सिर्फ शुद्ध वाक्य आपको पूछा है कि शुद्ध वाक्य बता दो, तो ये रहा, अनूप को एक पत्र लिखना है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन 21, 22 और 23 तीनों क्वेश्चन एक ही स्लाइड के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले में आ रहा टिप्पणी, दूसरे में आ रहा संवाद और तीसरे में आ रहा अंगुली। तो जब टिप्पणी की बात करेंगे, टिप्पणी का शुद्ध क्या होता है? तो यह रहा, 2 सेकंड, इसमें ऑप्शन सी में है संवाद, यह रहा सी ऑप्शन। उंगली, यह रहा। 21 से 23 तक के क्वेश्चन एक ही स्लाइड में आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे नेक्स्ट में, जिसको एक से दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके उसे कहा जाता है? जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाए जा सकते हैं, सनातन, अकर्मक, सर्वज्ञ, स्थावर, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्थावर। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो उसे कहा जाता है? जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? सांघातिक। क्या कहते हैं? सांघातिक कहते हैं दोस्तों। एक बार जो प्यारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए कुछ जानकारी यहां से इंपॉर्टेंट जानकारी मैं लेकर आया हूं, जो आपके सामने रखने का मेरा प्रयास रहेगा, जिससे जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, 1 मिनट साथियों, जो चीज है उसको ढूंढ रहे हैं हम और आपके सामने रखेंगे। वैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सिर्फ मैं 2 ही भर्तियों की बात करूंगा, वो है आपकी पीटीटी और बीएसटीसी। अन्य भर्तियों की मैं चर्चा यहाँ पे नहीं करने वाला हूं दोस्तों। देखिए, ये 2 भर्तियां जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो आपके सामने है दोस्तों। देखिए क्या बात है दोस्तों। चलिए हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसको देखिए, बीएसटीसी 2024 और पीटीटी 2024 दोनों के कोर्स वर्तमान में नवरात्रा स्पेशल ऑफर के तहत आपको मात्र और मात्र 499 रुपए में प्राप्त हो रहे हैं। और शायद ऐसे कोर्स और ऐसी चीज आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, जिसके अंदर एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा, वहां पर मिलेगा क्या, यह चीज सोचने वाली है। आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, थ्योरी की क्लास मिलेगी, थ्योरी क्लासेस, फिर क्लास नोट्स जिनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, फिर प्रश्नोत्तरी यानी कि प्रश्न उत्तर प्रत्येक टॉपिक के अनुसार। बहुत अच्छा सर। और वर्तमान में मैं बात कर रहा हूं 50 मॉडल पेपर की, 50 मॉडल पेपर, ये सभी मात्र 499 रुपए में कोर्स में अवेलेबल है। सीमित ऑफर है और वो भी किनके लिए? नवरात्रा में मात्र 1000 बच्चों के लिए।
मात्र 1000 बच्चों के लिए। तो देखिए बच्चे तुरंत ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी इस चीज का फायदा उठाएं और आज ही या बीएसटीसी चाहे पीटीटी किसकी भी तैयारी कर रहे हो तुरंत ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट होगा तो नीचे नंबर चल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, नहीं दिखाई दे रहे, अभी नहीं आए, देखिए आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, संपर्क करें, ये नंबर रहे, मेरे से संपर्क करने ना, पूरी जानकारी यहां पर मिल जाएगी। समझ गए? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छांटना है। मृगांक, मृगांक का पर्यायवाची क्या होता है? क्या होता है? सुधाकर। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है ट्रिप, ट्रिप का पर्यायवाची क्या होता है? ट्रिप का पर्यायवाची क्या होता है? अहंकार। क्या होता है? अहंकार। नेक्स्ट है केतु, केतु का पर्यायवाची क्या होता है? क्या होता है? झंडा। क्या होता है? झंडा। नेक्स्ट 29-30, प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से विलोम शब्द छांटना है, जिसमें पहला दिया हुआ है उर्वरा। उर्वरा का विलोम क्या होता है? क्या होता है? उरीसर। क्या होता है? उरीसर। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है गौण, गौण का विलोम क्या होता है? ये रहा मुख्य। क्या होता है? मुख्य दोस्तों। नेक्स्ट पुलिस शब्द में कौन सी संख्या है? पुलिस, पुलिस किसका बोध कराती है? एक समूह का, यानी कि समूहवाचक संख्या है दोस्तों। नेक्स्ट है मनोहर एक होनहार लड़का है, इसमें विशेषण कौन सा है? विशेषण मतलब जो विशेषता बताई, और विशेषता बता रहा है होनहार, मतलब होनहार यहां पर क्या है? विशेषण। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है 33-34, तत्सम शब्द का चयन करना है। 33 और 34 में भैंस, हाथ, परीक्षा और गृत, शब्द कौन सा पूछा है? तत्सम पूछा आपको कि तत्सम शब्द बताना है, तो इन चार में से तत्सम है आपका गृत। कौन सा है? गृत। नेक्स्ट ताली, छेद, तेरे, शंख, बताना क्या है? तत्सम और ये शंख। नेक्स्ट 35-36 में तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव बताना है यहां पे, गेहूं, काक, यऊ, ज्योति में से। तो इसमें तद्भव की बात कर रहे हैं, तो ये रहा गेहूं तद्भव है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है कंटक, प्रेक्षण, नासिक और कान, पूछा क्या है? तद्भव। कौन सा होगा? कान होगा आपका। ऑप्शन डी है जो यहां पे सही रहेगा। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। आंखों पर पलकों का बोझ न होना मुहावरे का अर्थ है। आंखों पर पलकों का बोझ न होना मुहावरे का क्या अर्थ है? क्लियर? अपनों का भार न मालूम होना। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ है? टोपी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है? बता दीजिए। यह रहा अपमानित करना। क्या होगा? अपमानित करना। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट छछूंदर के सिर में चमेली का तेल मुहावरे का क्या अर्थ है? छछूंदर के सिर में चमेली का तेल मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ है? अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है?
अंधा है फिर भी बटेर लगना, मतलब अपात्र को सफलता मिलना। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, किसी विषय की पूरी छानबीन करने को कहा जाता है? विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा, समीक्षा। किसी विषय की पूरी छानबीन करने को विवेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचन। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, प्रत्युपनमति होता है। प्रत्युपनमति होता है किसे कहते हैं? वन वर्ड है ये, जो तत्काल उत्तर दे सके, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। कैसा वाक्य है? इस चीज को नोट करना है, ये एक ट्रिक होती है और यह ट्रिक ही हमारे कोर्स में मिलेगी आपको। किसमें मिलेगी? कोर्स में। जिसके बाद आप चाहे पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, इसका उत्तर दे देना आप, चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, एक टारगेट है कि दोनों भर्तियों के अंदर आप 480 प्लस ग्रहण करोगे। कितने में से? 600 में से। और वो कब? जब हमारे साथ जुड़कर तैयारी करोगे, क्लास अटेंड करोगे दोस्तों। ये रहा, ये क्या है? मिश्र वाक्य। की को देखते ही पता चल गया मिश्र वाक्य ये। उदय शब्द में संधि कौन सी है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, यण। उ प्लस दे कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आ प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? खारा, भूरा, प्यारा, दुलारा। खार प्लस आ, भूर, भूर कोई शब्द होता है क्या? नहीं होता। प्यार प्लस आ, दुलार प्लस आ, तो भूरा में आ प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट है, कि शब्द में अ उपसर्ग नहीं है। अवज्ञा, अजान, अगट, अभाव। देखिए, वज्ञा कोई शब्द मैंने आज तक नहीं पढ़ा, अवज्ञा तो शब्द होता है, तो यहां पे अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ। ऑप्शन ए सही यहां पे रहने वाला है। नेक्स्ट है, वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित है, वाक्य हेतु निम्न में से कौन सा शब्द उपयुक्त है? क्षितिज, अंतरिक्ष, त्रिलोक, आकाश गंगा। कौन सा? अंतरिक्ष। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, चमचा किस भाषा का शब्द है? तुर्की, अरबी, फारसी या हिंदी? चमचा है ना, ये तुर्की भाषा का शब्द है। किसका है? तुर्की भाषा का शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट है, अलमारी शब्द है, अलमारी किस भाषा का है? पुर्तगाली का, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक है? कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? बता दीजिए। निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, तस्लीमा नसरीन या अमरकांत? कमलेश्वर। बी ऑप्शन सही रहेगा। प्यारे साथियों, ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अब स्कोर अपना कमेंट कर दो एक बार। और जो साथी पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट जो कोर्स है वो ऐप पर अवेलेबल है, और ऐप का लिंक है वो कहां पर है? डिस्क्रिप्शन में। आज ही ज्वाइन कर लो। वर्तमान में 50% का डिस्काउंट अवेलेबल है। एक एक साथी इसका फायदा उठा लो, जिससे आप पहले ही प्रयास में 480 अंक प्राप्त करके इस क्लास के अंदर या इन क्लासों के माध्यम से आप कॉलेज प्राप्त करें, बीएड करें और शिक्षक बनकर अपने भविष्य को सजाए। दोस्तों, सभी साथियों को कोई भी डाउट है तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। कोर्स के बारे में जानकारी लेनी हो, कुछ भी जानकारी लेनी हो, आप है जो कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।